शेयर बाजार में बैंकों को आग लग चुकी है और एक नई सतह पर पहुंचे हैं। आज के दिन बहुत सारे बैंक्स में ब्रेकआउट रहा और ऑलमोस्ट आज का दिन बैंकों के नाम रहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आज का तमाम का मेला बैंकों ने लूटा है। नए टारगेट होंगे, अब वो टारगेट क्या होंगे उन पर हम बात करेंगे। मीजान बैंक और ब्रेकआउट स्टॉक अगला टारगेट मैक्सिमम 600 से ऊपर का नजर आ रहा है, जबकि उसके साथ मजीद स्टॉक 7 शेयर्स लेकर जिनके टारगेट प्राइसेस पर भी हम बात करेंगे। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, आज के दिन जहां पर बाजार की तेजी कल की वो पैनिक सेलिंग के बाद निकली और एक अंधाधुंध किस्म की तेजी निकली है। आज के दिन जहां पर हम अगर नजर डालें टॉप ट्रेंडिंग न्यूज पर, और उसमें हम देख सकते हैं कि टी बिल्स का ऑक्शन, और इस ट्रेजरी बिल के ऑक्शन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 976 रुपया उठाया है और मोस्टली कट ऑफ यील्ड्स में कोई तब्दीली नहीं हो पाई है। ऐसे में पाकिस्तान का तजारती खसारा ऑलमोस्ट 46% बढ़ा है सितंबर के लिए। और ओवरऑल अगर हम बात कर लें, और उसमें पहला क्वार्टर पाकिस्तान का पेट्रोलियम की सेल्स में 6% का इजाफा देखा गया, यानी जुलाई टू सितंबर का पीरियड। और ऐसे में जिलेट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से डी लिस्टिंग का सोच रहा है और ऐसा अप्रूवल दिया है जिलेट पाकिस्तान की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज अपनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। जबकि इसके साथ साथ लाइवन फार्मा और पहला ऑर्डर उसका मुकम्मल हुआ एक्सपोर्ट का अरब रीजन के लिए। आज के दिन दोबारा से अगर हम बाजार को देखें तो डाटे में कुछ कमी देखी गई। विद इन 100 इंडेक्स 1 अरब शेयर से वो कम होकर 77.6 77 करोड़ 60 लाख शेयर्स का वॉल्यूम रहा। 53 शेयर्स में इजाफा, 40 में कमी रही और एक शेयर अनचेंज पाया गया है। ह्यूज वॉल्यूम्स थे आज अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग सेक्टर में और मोस्टली स्टॉक्स ब्रेकआउट हैं। और ये ब्रेकआउट अब डिमांड करता है कि अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस क्या रह सकता है, उस पर हम बात करेंगे। ऑलमोस्ट आज के दिन अकेले इस सेक्टर ने, यानी कि बैंक्स ने 2640 पॉइंट्स को ऐड किया 100 इंडेक्स में, जहां पर मजमूई आज की तेजी 2849 पॉइंट्स की थी। एक नई ऑल टाइम हाई सतह 1,68,490 पॉइंट्स की आज क्लोजिंग रही। बाजार का आउटलुक उस पर हम अभी बात करेंगे जब हम लौट कर आएंगे। और डाटे को जहां हमने बात किया वहां पर लिक्विडिटी फ्रंट पर म्यूचुअल फंड्स की कल जहां पर पैनिक सेलिंग थी पूरे बाजार में, वहां पर छुप कर उन्होंने और आहिस्ता से खरीदारी बनाई 7.8 मिलियन डॉलर्स की। और जहां पर माल बेचते हुए देखे गए बैंक्स, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस कंपनीज। आज के दिन जहां पर मजीद बड़ी भारी खरीदारी बनाई होगी म्यूचुअल फंड्स ने। अभी चूंकि जब हम वीडियो कर रहे हैं तो आज का डाटा नेशनल क्लीयरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने अपलोड नहीं किया आज की ट्रेड का। तो सबसे बड़ा और हमारा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। 7 बड़े शेयर्स और जिनमें मोस्टली इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं और मोस्टली बैंकिंग सेक्टर है। टॉप ऑफ द लिस्ट पहला शेयर आज का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 213 रुपया, और 213 रुपए को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, जो कि हमारा पिछला रेजिस्टेंस लेवल था, या आप उसको टारगेट प्राइस भी कंसीडर कर सकते हैं। 218 रुपए 96 पैसे की आज की क्लोजिंग। अब स्टॉक की नजर अगला लेवल जो कि 252 रुपए का है उसकी जानब है, और ये गैप है आज की क्लोजिंग और अगले लेवल में, ये उसको फिल करना है। स्टॉक नंबर 2 अगेन बैंकिंग, अस्करी बैंक। ब्रेकआउट रहा स्टॉक का 87 रुपए से और 90 रुपए 67 पैसे की क्लोजिंग। अब स्टॉक की नजर अगले लेवल पर जो कि 107 रुपए का है उसकी जानब है। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक स्टॉक नंबर 3। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 123 रुपए 21 पैसे आज की क्लोजिंग है और बहुत करीब है 127 रुपए, जो कि एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। उसके बाद इस ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट लेवल स्टॉक को ले जाएगा 140 रुपए की जानब। स्टॉक नंबर 4 आज का चौथा शेयर एमसीबी बैंक 370 रुपए की आज की क्लोजिंग
اور یہ میکسیمم کلوزنگ ہے اس ریسنٹ ریلی کی اسٹاک کی, اور اسٹاک کی نظر اگلا لیول جو کہ 445 روپے کا ہے اس کی جانب ہے. اسٹاک نمبر 5 پھر سے بینک, اور اب بات ہے بینک الفلاح کی. 113 روپے 50 پیسے کی کلوزنگ, اور اسٹاک کی نظر اگلا لیول جو کہ 136 کا ہے اس کی جانب ہے. اسٹاک نمبر 6 پاکستان اسٹاک ایکسچینج, بریک آؤٹ دیا اسٹاک نے, آل ٹائم ہائی کلوزنگ رہی, 37 روپے 21 پیسے کا بریک آؤٹ تھا, اور اس بریک آؤٹ کے بعد اسٹاک کا جو اگلا لیول ہے وہ آلموسٹ 50 روپے 71 پیسے کی سطح کا ہے. یاد رہے کہ آج کی کلوزنگ پی ایس ایکس کی 40 روپے 34 پیسے کی ہے. اسٹاک نمبر 7 آج کا 7واں شیئر میزان بینک. میزان بینک آؤٹسٹینڈنگلی پرفارم کیا, اور انفرادی طور پر آج سب سے بڑی اس کی کنٹریبیوشن تھی. بازار کو 2849 پوائنٹس کا بڑا اچھال بنانے میں 580 پوائنٹس اس نے کنٹریبیوٹ کیے اکیلے نے. اب 454 روپے کا بریک آؤٹ بھی دیا ہے اسٹاک نے. اگلا لیول اسٹاک کا آلموسٹ 600 روپے سے اوپر کا نظر آ رہا ہے. اسٹاک نمبر آج کا آخری ہمارا شیئر لائون فارما, جو کہ اسٹاک کافی کنسولیڈیشن موڈ میں ہے پچھلے کافی مہینوں سے, اور ایک بڑی موو کی تیاری ہو رہی ہے. اور جس طرح کا آج ٹریگر دیا اس مٹیریل انفارمیشن نے, جہاں پر اس نے عرب ریجن کو پہلا اپنا آرڈر ایکسپورٹ کا بھیجا ہے, تو ایک ٹریگر ہو سکتا ہے. ایک قریب کی نگاہ اسٹاک پر رکھنا بہت ضروری ہے. بازار کے آؤٹ لک پر اگر ہم دیکھیں تو آج کے دن جہاں پر آل ٹائم ہائی کلوزنگ ہے, ہمارا لیول آلموسٹ پہنچنا ہی چاہتا ہے, بہت قریب پہنچا ہے آج کے دن, جہاں پر بازار 1,68,490 پوائنٹس کی سطح پر پہنچا ہے. اب اسٹاک کی 100 ایکس کی نظر 1,78,000 پوائنٹس کی جانب ہے, جو کہ اب ایگزسٹنگ سینیریو میں یا کرنٹ سینیریو میں بازار کا ریزسٹنس لیول ہے اس کی جانب ہے. جبکہ دو چیزیں جو کہ ہیوی ویٹ سٹاکس میں بہت تیزی سے روٹیشن, اور نمبر 2 لیکوڈیٹی کا فلو, اور لیکوڈیٹی مہیا کرنے میں بازار کا سب سے بڑا جو دار و مدار ہے وہ میوچل فنڈز کی جانب ہے. جس طرح کا بیہیویئر آج دیکھا گیا بینکس میں اور انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاکس میں, بینکنگ سیکٹر میں, اور بریک آؤٹ رہا, تو یہ ریلی جو بینکنگ سیکٹر نے شروع کی ہے وہ آنے والے کچھ دنوں کے لیے مزید آگے بڑھ سکتی ہے. اور اس کنیکشن میں یہ لیول جو کہ بازار کا لیول ہے ریزسٹنس کا, یہ اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اچیو ہو جائے, پاسبل ہے. دوستو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی, نئے انالیسس, نئے سٹاکس اور کچھ نئی ٹرینڈنگ سٹوریز کے ساتھ. دیکھنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.